जो भी हो पोर्शन वो कट जाएगा, हमको बताइएगा, एगो एडिट कर देंगे तो फिर आप अपने से करने लगिएगा। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किए थे हम लोग, थर्ड लेक्चर तक गया था, आज फोर्थ लेक्चर होगा ये। अब तक हम लोग पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वो एलिमेंट्स का पीरियड, ब्लॉक, वर्ग, जो ग्रुप है वो कैसे निकालते हैं, कैसे डिसाइड किया जाता है, ये सीख रहे थे। आपको फार्मूला बताया था, हमने कुछ एग्जांपल कराया था और आपको कुछ करने के लिए दिए थे कि 1 to 30 हाइड्रोजन से जिंक तक करना है। अब हम लोग तत्वों के आवर्त, वर्ग और ब्लॉक के बारे में जान गए हैं, कैसे निकलता है, कौन तत्व किस वर्ग का है, किस ब्लॉक का है। अब एक एक करके अलग अलग टॉपिक होगा कि तत्वों के आवर्तों का विवरण, कितना आवर्त है, किसमें किस आवर्त को क्या कहते हैं, किस आवर्त में कितना तत्व होता है, इस तरह का टॉपिक। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक ये आएगा, इन तत्वों के आवर्तों का विवरण, वर्गों का विवरण और ब्लॉकों का विवरण। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है कि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 118 तक, आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें 118 तत्वों का कॉलम दिया हुआ है। अब तक, अभी तक लगभग 114 तत्व खोजे गए हैं ना, 111 तक था, फिर 12, 13, 14 भी आया। 100 के ऊपर, 100 के ऊपर जो तत्व हैं, 101 ये सबसे लेकर के, मेंडेलियम है 100, 103 है लॉरेंसियम, ये सब साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक खोज किए हैं तत्वों के, उन्हीं के नाम पर ये रख दिया गया है। लेकिन बाद में आईपीएससी ने इसे नकार दिया, कहा कि ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जानकारी दे करके और जो वैज्ञानिक हैं वो अपना नाम कमा ले रहे हैं। जैसे हम भी कहें कि हम एक तत्व खोज दिए भाई और ये नाम है, और नीतीशियम एक नाम रख दिए, हो गया। और क्या, आपका नाम है तो रख दिया। तो इस पे आरोप लगा कि नहीं, अब वैज्ञानिक के नाम पर नहीं होगा, जब तक स्पष्ट खोज नहीं हो जाएगा, पूरा का पूरा जानकारी प्राप्त नहीं हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अगर ऐसा आरोप नहीं होता तो अब तक 118 क्या, 200, 300, 400, 1000 ही पहुंच जाता, सब लोग एक लेके पहुंच जाता। देखिए एक तत्व भी है, 2-4 गुण बता देता, फिर उसका खोज चलता, तब तक नकार दिया जाता, अलग बात था, लेकिन नाम तो रखा जाता। तो इस पर रोक लग गया। तो जो तत्व हैं 100 से ऊपर हैं, उनका अभी आप नाम जो देखते हैं, 103 है लॉरेंसियम, तो वो साइंटिस्ट है। ये रदरफोर्ड के नाम पर है। नील्स बोर ने भी 107 वाला का नाम दिया था, बोरियम उसको बोलते हैं। तो ऐसे साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो आईपीएससी ने कहा कि नहीं, साइंटिस्ट के नाम पर नहीं रहेगा, जब तक क्लियर खोज नहीं हो जाएगा तब तक नाम नहीं रखा जाएगा। तो उनका नामकरण क्या नाम रहेगा, अगर है थोड़ा बहुत ही जानकारी है तो उन तत्वों को हम क्या कहेंगे। तो इसके लिए कहा गया कि हम लोग उसका नोमेनक्लेचर अलग से कर लेंगे, नंबर के, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि 101 वाला है, तो 101 वाला जो है उसका नाम इस नंबर 101 जो नंबर है इसके हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो आपको हेडिंग देना है, टॉपिक का हेडिंग यही है कि परमाणु संख्या 100 से ऊपर वाले तत्वों का नामकरण। ये परमाणु संख्या 100 से ऊपर वाले तत्वों का नामकरण, वीडियो बना रहे हैं, परमाणु संख्या 100 से ऊपर वाले तत्वों का नामकरण ना। तो कैसे नामकरण करते हैं, यही टॉपिक है। क्या क्या बात है सारा बता दी है आपको कि 100 से ऊपर में जो तत्व है उनका जो अभी नाम आप देखते हैं, कुछ कुछ पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा, वो जो नाम है वो है उनके साइंटिस्ट के नाम के आधार पर तत्वों का नाम दिया गया है। आईयूपीएसी ने इसे नकार दिया कि ऐसा अब नहीं होगा, उन तत्वों को जो नामकरण हम लोग करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, वो उनके परमाणु संख्या के आधार पर करेंगे। 100 से ऊपर वाला का कैसे करेंगे, देखिए कुछ तत्व आप जैसे नोमेनक्लेचर में, जब ऑर्गेनिक में आप पढ़े होंगे नोमेनक्लेचर 11th क्लास में, 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, तो कुछ शब्द होते हैं, संख्यात्मक शब्द, कि एक के लिए हम लोग मीट हीट करके ऐसे हुआ है, कभी बाइट डाइट ट्राई ऐसे पढ़े हैं आप, उसी तरह से। तो एक तो पहले आपको ये टेबल समझ लेना है कि जैसे जो जीरो है, और इधर लिखते हैं जीरो, जो है इसके लिए आता है टर्म नील,
1 के लिए आता है अन, 2 के लिए आता है बाई, 3 के लिए आता है ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए आता है पेंट, 6 के लिए आता है हेक्स, 7 के लिए आप हेप्ट समझते हैं, लेकिन यहां पर इस नंबरिंग में उसको सेक्ट नाम आता है, सेक्ट सेप्ट सेप्ट सेप्ट। और 8 के लिए जो है ऑक्ट आता है, 9 के लिए आता है इन। गीता ऐसे कैसे हो गया? शुरू 10। और 9 के लिए जो है आता है इन, ENN। ये आपको कुछ नंबर वर्ड याद रखना है, कुछ संख्या के बदले में कुछ शब्द। आप ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर में भी ये पढ़े होंगे, वहाँ कुछ अलग है, इससे कुछ चेंजिंग है। 7 के लिए वहाँ हेप्ट आता है, यहाँ सेप्ट है। ये टेबल आपको पहले याद करना पड़ेगा। नोमेनक्लेचर का फॉर्मूला जैसा हम बना देते हैं, आपको नामकरण करना है। सभी संख्याओं के लिए संख्यात्मक शब्द और प्लस IUM, इसको पढ़ेंगे हिंदी में, स्मॉल ही लिखते हैं। ये आपको ऐड करना है, यही फॉर्मूला हो गया आपका। जैसे हम लोग को यदि परमाणु संख्या 101 का नामकरण करना है, परमाणु संख्या 101 वाले तत्वों का नाम या नामकरण, तो क्या होगा? लिखे हम सभी संख्या के लिए संख्यात्मक शब्द। परमाणु संख्या 101 में 3 संख्या है, 1 0 1, यही ना 3 संख्या है। 1 के लिए संख्यात्मक शब्द अन है, 0 के लिए नील है, 1 के लिए अन है। इन तीनों को लिख देना है, सभी संख्या के लिए संख्यात्मक शब्द। तो 1 के लिए अन कर दिए, 0 के लिए नील, अन नील, और फिर 101 में 1 0 के लिए लिख दिए, फिर 1 है तो फिर 1 के लिए अन नील अन, और लास्ट में भी लिखे हैं प्लस EM जोड़ देना है। यही हो गया 101 वाले तत्वों का नाम, अनिल अनियम, ये इसका नाम हो गया। सभी तत्वों का नाम ऐसे ही संख्या के हिसाब से हम लोग को लिख देना है। 112 का लिखना है, परमाणु संख्या 112 वाले तत्वों का नामकरण। 112 में 3 संख्या 1 1 2, 1 का अन, फिर एक और 1 है। 112 में 2 1 है, 1 2 है, तो एक और अन लिखेंगे, और 2 के लिए बाई, अन, और यहां बाई के बाद ये IUM नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि एम में यहाँ एक शब्द आया है, आई पहले से ऑलरेडी है, तो इस स्थिति में एक आई को हटा देना है। ये अलग से रूल्स है, केवल आई की स्थिति में, और कोई नहीं। वॉवेल कॉन्सोनेंट का यहाँ कोई नहीं है थ्योरी कि कॉन्सोनेंट या वॉवेल आ रहा है इसलिए ऐसा कुछ नहीं है।
सिर्फ आई की स्थिति में, और आई की स्थिति में दो ही जगह ऐसा होगा, देखिए एक तो बाई और एक थाई, तो ये दो की स्थिति में एक आई को हटा देना है, मतलब एक के बदले में अन लिखे थे, फिर एक के बदले में अन, और दो के बदले में बाई बी आई। तो वहां जो हम यम जोड़ रहे थे उसमें अम केवल जोड़ना है, अम यहाँ जोड़ देंगे, एक आई हट गया, और वो इसलिए हटा कि लास्ट में दो था, उसके लिए बाई लिखे तो उसमें आई ऑलरेडी था, और एक ऐसा स्थिति कहाँ आएगा, ट्राई में आएगा। बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, सब में यम जोड़ देना है। आपको 101 से लेकर के 118 का लिखना है नाम, ठीक है। जो प्रॉब्लम होगा आप इसको कीजिएगा। हो गया। मैं रोकता हूं। चलिए अब हम लोग इसके आगे अब वही बता रहे थे आपको कि आवर्त का, ब्लॉक का और वर्ग का विवरण पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हेडिंग देना है आवर्त का विवरण। आपको आधुनिक आवर्त सारणी आपने बना लिया है, उसके बारे में टोटल बात हम लोग सीख लिया, आवर्त कैसे निकाला जाता है, कौन सा तत्व किस आवर्त में आता है, ये भली भांति आपको बता दिए हैं। अब हम लोग आवर्त के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं। हेडिंग दी है आवर्त का विवरण। देखिए आवर्त के विवरण में आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की जो संख्या है वो 7 है, आपने देखा है। और इन 7 आवर्त में जो दिख रहा है सो दिख रहा है, एक ऐसा चीज जो दिखता नहीं है, आपको नहीं दिखता है का तात्पर्य क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी कुछ इस तरह से आपको समझना है, ऐसा इस तरह का है। और इसमें जो है एक बात ये आपको समझना है कि नीचे में ये जो है ये आवर्त के हिसाब से अलग नहीं है, ये ब्लॉक के हिसाब से तो अलग है, लेकिन यहाँ से ये छठा और सातवां, ये छठा सातवां जो है, ये छठा का यहाँ का कुछ एलिमेंट कट करके यहाँ आ गया है, और सातवां का यहाँ का एलिमेंट कट करके यहाँ आ गया है। मतलब नीचे में जो दो कॉलम है एफ ब्लॉक में, वो एक छठा आवर्त का तत्व है, एक सातवां का है। ये क्यों है ये आधुनिक आवर्त सारणी, अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे उसमें बताया थे आपको कि जब मुसले साहब आधुनिक आवर्त नियम दे रहे थे, तो जब लगातार इसको, इन तत्वों को, जैसे यहाँ लैंथेनियम के बाद 57 के बाद ये 58 सीरियम आता है यहाँ, तो जब सीरियम को यहाँ न रख करके लगातार रखा गया 57 के बाद 58 59 60, तो जो समानता आ रहा था, जो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी में आ रहा था, प्रॉपर्टी में तत्वों का, एलिमेंट्स का, वो गड़बड़ हो जा रहा था। कब? जब 57 के बाद लगातार 58 59 60 ऐसे रख रहे थे, तो उन्होंने कुछ तत्वों को वहां से हटा करके बाहर रख दिया। ऐसा ही स्थिति 7वां आवर्त में भी हुआ, 7th पीरियड में भी यही हाल हुआ कि 89 एक्टिनियम के बाद जब 90 थोरियम को यहाँ रखें, 90 को 91 92 ऐसे लगातार रखें, तो फिर यहाँ भी वही गड़बड़ी हो जा रही थी। तो मुसले साहब ने छठा और 7वां आवर्त के कुछ तत्वों को वहां से हटा करके और नीचे बाहर रख दिया। और वो रखा तो ऐसे नहीं रखा, ये भी ऐसे तत्व थे जिनका गुण एक समान था, छठा वाला और 7वां वाला का, मतलब उसको एक ब्लॉक में रख दिया गया। तो अभी हम लोग आवर्त पढ़ रहे हैं, आपने ये देखा आधुनिक आवर्त सारणी में 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 आवर्त है, ये अलग से नहीं है, अब ये समझना है आपको। तो यही सी आवर्त का मतलब, एक तो पहला बार ये जाना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 7 है, या भी आपको पता हो गया है। यहीं से शुरू करें हम लोग, एक लाइन ये लिखना है यहाँ पे कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। पॉइंट वाइज यहाँ के बाद लिखना है। पहला ये समझना है कि पहला आवर्त देखिए ये है, हमेशा आपको शॉर्ट में फिगर बनाना चाह रहे थे, ये देखिए चलिए ये हो गया आवर्त, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 हो गया। चलिए ये आवर्त हो गया ना, ये एक आवर्त, 2 आवर्त, 3 4 ऐसे नंबरिंग किया हुआ है। जो पहला आवर्त है ये देखिए, पहला आवर्त
इसमें कुल 2 तत्व आते हैं। पहला आवर्त में यहाँ हाइड्रोजन है, दूसरा में यहाँ हीलियम है। पहला आवर्त में 2 तत्व है, हाइड्रोजन से हीलियम, 1 से 2, परमाणु संख्या 1 से 2, मतलब पहले आवर्त में सिर्फ और सिर्फ 2 तत्व हैं, 2 ही तत्व हैं। इसीलिए इस तत्व को पहले आवर्त, इस आवर्त को, पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। अति लघु, लघु मतलब छोटा है, अति लग गया मतलब काफी छोटा है, काफी छोटा है मतलब 2 ही तत्व है। तो पहले आवर्त, पहला पॉइंट में ही लिखना है कि पहले आवर्त को, नहीं 1 मिनट, पॉइंट वाइज से लिखना है, कुछ बोर्ड पर से लिखेंगे, कुछ आपको खुद से लिखना होगा। पहला पॉइंट में हेडिंग देके लिखना है, पहले आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 2 है, इसलिए इस आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। लिखना ये है, पहले आवर्त को अति लघु, वेरी शॉर्ट, आवर्त कहते हैं। इसमें कुल 2 तत्व, कुल 2 तत्व ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन 1 से हीलियम 2 आते हैं। बस इतना ही लिखना है, पहला ये हो गया। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं कि इसमें 2 ही तत्व है। अरे 2 के पहले तो 1 ही हो गया, 1 तत्व फिर नहीं, तो मतलब नहीं के बाद 1 है, उसके बाद 2 है, काफी छोटा है, 2 ही तत्व आते हैं, इसलिए इसको अति लघु आवर्त बोलते हैं। इसमें कुल 2 ही तत्व है, और कहां से कहां तक ये भी जानना है कि हाइड्रोजन 1 से हीलियम 2 तक। दूसरा पॉइंट लिखना है, हम इसे को सुधार करके लिखेंगे। दूसरे आवर्त को, दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है, हम यहीं से सुधार करके लिख देंगे। दूसरे आवर्त को अति लघु नहीं, सिर्फ लघु, लघु का मतलब छोटा है, शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड लघु आवर्त कहते हैं। इसमें कुल 8 तत्व आते हैं। टोटल कितना? 8 तत्व। यहाँ कॉलम देखिए, दूसरा आवर्त, पहला दूसरा, इस साइड में 2 ठो, यहां से इधर 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इधर हो गया और 2 इधर, 8 हो गया। कहां से कहां शुरू होता है, अब आपको ये सब आइडिया खुद से होना चाहिए। पहला आवर्त हीलियम 2 पर समाप्त हुआ, तो दूसरा आवर्त कहां शुरू होगा? लिथियम 3 से शुरू होगा, यहाँ लिथियम 3 से। अब कह दिया कि 8 ही तत्व है, तो 8 जोड़ लीजिए, 3 से शुरू हो रहा है, तो 8 तत्व है टोटल, तो 3 1 हो गया, 1 तो तत्व, 4 2 5 6 7 8 9 10 नियॉन तक आएगा। तो इसमें कुल 8 तत्व, और कहां से कहां तक? तो लिथियम परमाणु संख्या 3 से नियॉन 10 तक, ये 8 तत्व आते हैं इसमें। ये दूसरा आवर्त का विवरण हो गया। लिथियम शुरू होगा, कहां समाप्त होगा? नियॉन 10 पर। अब आप समझ सकते हैं कि तीसरा आवर्त कहां शुरू होगा? जब दूसरा और लगातार परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में है, आवर्त नियम ही ये कहा गया है मोस्टली का आधुनिक आवर्त नियम में कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम है, तो नियॉन 10 पर समाप्त हुआ, तो फिर 11 यहां से शुरू होगा, मतलब जो तीसरा आवर्त है 11 शुरू होगा। इसका भी कैपेसिटी आप पीरियड टेबल में आपने सामने रख करके गिन लीजिए कि यहाँ बिल्कुल दूसरा जैसा, दूसरा आवर्त जैसा ही तीसरा भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब तीसरे आवर्त को भी लघु आवर्त ही कहेंगे, क्योंकि उसकी भी जो कैपेसिटी है वो 8 एलिमेंट्स का है। तो तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, तीसरे आवर्त को लघु आवर्त ही कहेंगे, क्योंकि दूसरे के जैसा ही है वो, उसका भी कैपेसिटी 8 का ही है। इसमें कुल 8 तत्व आते हैं, लेकिन कहां से कहां तक आते हैं? यहाँ नियॉन इंड हुआ था 10, तो यहाँ 11 सोडियम से शुरू होगा, और ये कहां तक जाएगा? 8 ही तत्व है, तो ये आर्गन 18 तक जाएगा। ये हो गया तीसरा आवर्त हो गया। ये चौथा आवर्त आप गिन लीजिए, 2 इधर है, 10 डी ब्लॉक में आएगा और 6 इधर आएगा, तो 18 तत्व होगा।
इससे ज्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे हम लोग। इस चौथा पॉइंट आपको लिखना है चौथे आवर्त के बारे में। चौथा आवर्त 1 2 इधर हो गया, 10 डी ब्लॉक का हो गया, 10 2 12 और 6 इधर आ रहा था, 18 एलिमेंट। यहाँ जो तीसरा है वो सोडियम से स्टार्ट होकर के, सोडियम से स्टार्ट होकर के और ये आर्गन पर समाप्त हुआ था। आर्गन पर 18 पर समाप्त हुआ था। तो 18 पर समाप्त हुआ था तो फोर्थ जो पीरियड है वो कहाँ स्टार्ट होगा? 18 के बाद 19 से स्टार्ट होगा। तो जो चौथे आवर्त है उसको हम लोग बोलते हैं, चौथे आवर्त को दीर्घ आवर्त बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड बोलते हैं इसको, दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसमें जो कुल तत्व है वो 18 है, कुल तत्वों की संख्या 18 है। कहां से कहां तक आएगा? ये जब 18 पे एंड हुआ था तो 19 से शुरू होगा। किससे? पोटेशियम से। पोटेशियम से 18 जाएंगे तो क्रिप्टन 36 चला जाएगा। ये यहाँ ये पोटेशियम से शुरू होगा और समाप्त हो गए हैं क्रिप्टन पर। ये चौथे आवर्त का विवरण हो गया। पांचवें आवर्त देखिए बिल्कुल सेम है इसी की तरह। पांचवा आवर्त भी 2 यहाँ 10 यहाँ 12 और 6 इधर 18। दूसरा तीसरा में समानता था जिस तरह से, वैसे ही समानता चौथा और पांचवा में है। तो 5th पॉइंट हम लोग को लिखना है कि पांचवें आवर्त के बारे में, बिल्कुल चौथा जैसा। पांचवा आवर्त को, पांचवा नहीं पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त ही कहेंगे क्योंकि उसका भी कैपेसिटी चौथा की तरह 18 ही है। ये 3 एलिमेंट्स का कैपेसिटी है, इसलिए उसको भी दीर्घ आवर्त कहेंगे। इसमें कुल 18 तत्व होंगे, लेकिन कहां से कहां तक होगा? यहाँ 36 हुआ था तो यहाँ 37 स्टार्ट होगा रुबिडियम, 37 टू जिनॉन तक जाएगा 54। इसके बाद ये हो गया। पहला तो अति लघु था, 2 ही तत्व था। दूसरा तीसरा का कैपेसिटी 8 है, इसलिए उसको हम लघु बोले। चौथा और पांचवा का कैपेसिटी 18 हो गया बढ़कर के, तो उसको हम लोगों ने दीर्घ कहा 18 को। छठा सातवां में अब सिमिलरिटी आएगा, सब में 2 का आ रहा था वैसे ही। वहां हम लोग नाम जिस तरह से दिए अति लघु, लघु, दीर्घ, अब वो बढ़ करके आएगा। दीर्घ से हम लोग मतलब बड़ा समझते हैं, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है उसको दीर्घ मतलब सबसे बड़ा हम लोग उसी को मानते हैं। तो यहाँ जब दीर्घ आया तो दीर्घ के बाद आएगा तो और क्या लिखेंगे? तो अति दीर्घ बोलेंगे, वेरी लॉन्ग बोलेंगे। तो अगले जो छठा आवर्त है, छठे आवर्त को हम लोग, छठे आवर्त को अति दीर्घ बोलते हैं, वेरी लॉन्ग। अति दीर्घ, वेरी लॉन्ग बोलते हैं, वेरी लॉन्ग आवर्त कहते हैं। इसमें कुल तत्व जो है वो देखिए, आप जब इसमें काउंट कीजिएगा यहाँ पे तो 18 तत्व तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा जैसे पांचवा में दिखाई दे रहा था, चौथा में दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके अलावा हमने इस वीडियो को, ये इस टॉपिक को शुरू करने से, आवर्त का विवरण शुरू करने से पहले कहा कि ये नीचे जो 2 एक ब्लॉक का कॉलम है ये भी यहीं से कट करके आया, एक छठा से और एक सातवां से। और एक ब्लॉक का तत्व है और एक का कैपेसिटी 14 का है, तो 18 इधर था और 14 इधर हो गया। मतलब ये कि 32 कैपेसिटी होगा। जो छठा आवर्त है इसमें एक तो आपको डायरेक्ट यहाँ दिखेगा ऐसे 18 है, लेकिन हमने शुरुआत में ही कह दिया कि ये यहीं से आया है कट करके। मतलब छठे आवर्त का जो कुल कैपेसिटी है वो 32 का है, 18 यहाँ और 14 ये। और सेम ऐसे ही सातवां में भी होगा। तो छठे आवर्त को अति दीर्घ, वेरी लॉन्ग आवर्त कहेंगे। और इसमें कुल जो तत्वों की संख्या होगा वो 32 होगा, कुल 32 तत्व। कहां से कहां तक? तो देखिए कैसे इसको लिखना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ करेक्शन करेंगे हम, बाकी जैसा नहीं होगा। देखिए 32 तत्व जो आएगा वो कहां से कहां तक आएगा? एक तो ये जेनोम पर एंड हुआ था 54 पर, तो यहाँ 55 सीजियम से, 55 सीजियम से स्टार्ट होगा और लगातार नहीं है। देखिए 55 है, हमने कॉमा दिया, 56 बेरियम, और फिर 57 नहीं आएगा, 57 लैंथेनियम, हाँ लैंथेनियम आएगा,
लैंथेनियम 57। अब 58 नहीं आएगा वहां, मतलब ये कि 55 से 57 लगातार है, और इसके बाद 58 से कट करके यहां आ गया है, यहां आ गया है ल्यूटेरियम तक। ल्यूटेरियम मतलब 71 71 तक, 14 तक तो कट गया है। और फिर यहां जो है लैंथेनियम के बाद इतना के बाद जो स्टार्ट हुआ है वो 57 के बाद, मतलब 58 से लेकर के 71 तक के तत्व 14 को यहाँ छठे आवर्त का ही है जो नीचे रखा हुआ है। तो कहाँ बच गया 71 में, जब यहाँ तो 72 हाफनियम से ये शुरू होगा, ये इतना से रेडॉन 86 तक आते हैं। देखिए ये शुरुआत में ही आपको हम यहीं से चर्चा ही किए थे, क्योंकि पीरियड टेबल बिल्कुल पीरियड टेबल में जो आवर्त का विवरण है ये इसमें बहुत कुछ नहीं है, केवल संख्या समझना कहाँ से कहाँ तक है, जो समझने वाली बात थी यही थी, इसीलिए आपको शुरुआत में यही हमने शुरू किया था। आपको डायरेक्ट 18 तत्व दिख रहा है, बीच का 14 तत्व नीचे काट करके रखा हुआ है जो छठे आवर्त का है, उसी को हम लोगों ने यहां से यहां तक ले लिया है उसको। तो जो 32 आया उसमें हम लोग किसको किसको कहां तक दिखाए हैं वो यहां पे शामिल हो गया है। सातवां आवर्त बिल्कुल सेम यही बात होगा, लेकिन सातवें आवर्त में क्या करना है कि अभी अपूर्ण एक शब्द ऐड हो जाएगा। अपूर्ण इसलिए कि 118 तक यहाँ कैपेसिटी है, लेकिन 118 तक तत्वों का आविष्कार नहीं हुआ है। आपको शुरुआत में हम बता रहे थे जब उन्होंने नोमेनक्लेचर कर रहे थे तो कि थोड़ा थोड़ा कर करके 114 तक लोग पहुंच गए हैं, लेकिन 114 वाला जो तत्व है उसका स्पष्ट जानकारी नहीं है, स्पष्ट खोज नहीं हो पाया है। थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज के बारे में साइंटिस्ट दिया, वो अभी चल रहा है, विचाराधीन है। तो 118 का कैपेसिटी मतलब 32 का है क्षमता, लेकिन ये आवर्त अपूर्ण है। सातवां के बारे में यही लिखना है। चलिए, तो ये छठे आवर्त के बारे में हो गया। सातवें आवर्त में 7 पॉइंट यहां करना पड़ेगा। सातवें आवर्त को भी सातवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त ही कहते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इसमें कुल 32 तत्व, तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा। 32 तत्व है नहीं, 32 तत्व की क्षमता है, कैपेसिटी है इसका। कुल 32 तत्व की क्षमता है, परंतु यह आवर्त अभी अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, अभी अपूर्ण है। इसमें अभी जो है जितना है, कहां से कहां तक तत्व आते हैं वैसे ही समझना पड़ेगा। रेडॉन वहां समाप्त हुआ था 86, 87 में फ्रांसियम आता है, 87 रेडियम 88 और एक्टिनियम 89। आपको पीरियड टेबल में जो दिखेगा वो लगातार 3 ये देखेगा, फिर आपको 90 वहां नहीं दिखेगा, 90 नीचे दिखेगा। नीचे वाला हम लोग छोड़ दे, काउंट कर रहे हैं लेकिन छोड़ दे रहे हैं। पीरियड टेबल में जो दिख रहा है उसी को लिखना है, जो यहाँ पे दिख रहा है उसी के बारे में हम बता रहे हैं। तो 89 के बाद जो 90 थोरियम है वो आपको नीचे यहाँ दिखेगा, और थोरियम से लेकर के और लॉरेंसियम 103 तक यहाँ आएगा 14 तक। तो जैसे यहाँ आया था 58 सीरियम से लेकर के 71 तक ल्यूटेरियम तक, वैसे ही 90 थोरियम से लेकर के और लॉरेंसियम 103 तक यहाँ आएगा। फिर यहाँ कहाँ शुरू होगा 104 से एक्टिनियम हो गया, एक्टिनियम के बाद थोरियम से वहाँ हो गया 104 से 114 15 अलग अलग सब लोग लिखते हैं, एनसीईआरटी 114 लिख रहे हैं इसलिए 114 लिख रहे हैं। इतना तक अभी नहीं है, तत्व आते हैं। आवर्त के बारे में आपको इतना ही जानना था।
पहला आवर्त में 2 तत्व है, अति लघु आवर्त, दूसरा तीसरा में 8 है, उसको हम लोग लघु बोला। चौथा पांचवा में 18 है, उसको हम लोग दीर्घ आवर्त बोले। और छठा सातवां को अति दीर्घ बोले, जिसमें 32 है, लेकिन छठा में तो 32 तत्व तो है, सातवां में अभी 32 नहीं है, वो आवर्त इनकम्प्लीट है, 114 तक ही खोज हुआ है। कहीं कहीं आपको 15-16 भी दिखेगा, उसे घबराना नहीं है, एनसीईआरटी 114 लिखता है, इसलिए लिख दिए हैं। चलिए, ये आवर्त का विवरण कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम लोग ब्लॉक का विवरण और वर्ग का विवरण पढ़ेंगे हम लोग। जैसे अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं, वैसे ही बताएंगे आपको कि पहले वर्ग को क्या कहते हैं, कौन कौन तत्व आता है, उन तत्वों को कैसे याद रखेंगे, ये सब। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि आपको सिर्फ परमाणु संख्या क्रम से याद रहे, और जितना पीरियड टेबल में बताया गया ये कहाँ से कहाँ तक आता है, तो ये याद कर लेंगे तो पीरियड टेबल तैयार हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि वर्ग जानेंगे तो और आसानी आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही आवर्त का विवरण और ब्लॉक का विवरण, और इतना पढ़ने के बाद फिर इसका पीरियोडिसिटी शुरू होता है। आवर्तता गुण कैसे घटता बढ़ता है, जैसे परमाणु त्रिज्या है, आयनन ऊर्जा है, ये सब पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।